नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। फिल्म इंडस्ट्री वो जगह जहां काम करने का सपना कई लड़कियां देखती हैं। भले ही ये इंडस्ट्री बहुत ग्लैमर और चमक धमक भरी हो, लेकिन इस पर कई तरह के आरोप भी अक्सर लगते रहे हैं। चाहे वो कास्टिंग काउच हो, नेपोटिज्म हो या फिर सेक्सुअल फेवर की डिमांड। कई कलाकार समय समय पर सेक्सुअल फेवर वाली शिकायत या यूं कहें कि आरोप लगाते रहे हैं, और ये बात जितनी तेजी से उठती है उतनी ही तेजी से दब भी जाती है। लेकिन अब एक बार फिर से ये बातें उठने लगी हैं। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के उस काले सच को उजागर किया है, जिसकी चर्चा अक्सर दबी जुबान में होती रही है। रिपोर्ट सामने आने के बाद से सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। आखिर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है, बताऊंगा इस वीडियो में। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस ने यह आरोप लगाया था कि काम देने के बदले उनसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड की जाती है, जिसके बाद साल 2019 में सरकार ने एक पुराने केस और महिला सुरक्षा के सभी पॉइंट्स पर चर्चा के बाद जस्टिस हेमा कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही महिलाओं के मुद्दों को बारीकी से देखा और उनसे बात की, जिसके बाद हेमा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और दुर्व्यवहार जैसे उन मुद्दों को उजागर किया गया है जिस पर बवाल मचा हुआ है। गवाहों और आरोपियों के नाम हटाने के बाद 235 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री कुछ आदमियों के चंगुल में है, जिनमें निर्माता, निर्देशक और एक्टर शामिल हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता ने इन्हें माफिया कहा है, क्योंकि ये लोग इतने पावरफुल बताए गए हैं कि वे किसी को भी इंडस्ट्री से बैन कर सकते हैं। इस ग्रुप में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समेत 15 लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम देने के बदले सेक्सुअल फेवर करने का प्रेशर बनाते हैं। इन 15 लोगों का पावरफुल ग्रुप तय करता है कि किस एक्ट्रेस को काम मिलेगा और किसे नहीं, और अगर किसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो ये लोग उसका करियर बर्बाद करने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि सेक्सुअल फेवर का दबाव बनाने वाले ये फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स उन एक्ट्रेसेस को कोड नेम देते हैं जो उनकी शर्तों को मान लेती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरी एक्ट्रेसेस से अलग उन निर्माता, निर्देशकों की चहेती हो जाती हैं। उनको काम आसानी से मिलने लगता है। उनकी शर्त ना मानने वाली एक्ट्रेसेस को साइडलाइन कर दिया जाता है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला सुरक्षा और महिला हितों को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो महिला कलाकार कॉम्प्रोमाइज करने, यानी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की सेक्सुअल फेवर की डिमांड पूरी करने को तैयार नहीं होती, उन्हें इंडस्ट्री में घुसने तक नहीं दिया जाता। इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाला पुरुषों का ये पावरफुल ग्रुप उन एक्ट्रेसेस को फिल्मों में साइन करना तो दूर, उनको इंडस्ट्री में घुसने तक नहीं देता। मतलब साफ है कि सेक्सुअल फेवर शर्त ना मानने वाली एक्ट्रेसेस के लिए इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। कई एक्ट्रेसेस का आरोप है कि काम शुरू करने से पहले ही उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर किया गया। यौन उत्पीड़न के साथ ही उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया गया। शराब के नशे में धुत उस पावरफुल ग्रुप के लोग एक्ट्रेसेस के रूम का दरवाजा खटखटाते हैं। कई एक्ट्रेसेस ने जबरन उनके कमरे में घुसने की कोशिशों के बारे में भी बताया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कमेटी ने रिपोर्ट में एक भयानक घटना को उजागर किया है, जहां पर एक एक्ट्रेस को उस एक्टर की पत्नी का रोल करने के लिए फोर्स किया गया जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। गले लगाने के लिए सिर्फ एक शॉट के लिए एक्ट्रेस को 17 टेक करने पड़े, जिसके बाद उसे ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। कमेटी की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस हेमा ने कहा, उसकी नाराजगी और नफरत उसके चेहरे पर झलक रही थी। सिर्फ एक शॉट के लिए 17 रीटेक लेने पड़े। इस समिति ने जिन जिन एक्ट्रेसेस को एग्जामिन किया, उनमें से कई अपने साथ हुई घटनाओं को उजागर करने से डरती थी। उन्हें लगता था कि उन्हें ऐसा करने के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
उनका ये डर जायज भी है। समिति ने इस बात पर चिंता जताई है कि उन्हें अपनी और अपने करीबी रिश्तेदारों की सुरक्षा की चिंता है। सिनेमा जगत में काम करने वाली कई एक्ट्रेसेस के साथ जो हुआ है वो इतना डरावना है, इतना गंभीर है कि वे अपने परिवार के सामने भी इन बातों का खुलासा नहीं कर सकी। जस्टिस हेमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अप्रभावी साबित हो सकती है। पावरफुल लोग इन शिकायतों से मनचाहे तरीके से निपटने में सक्षम हो सकते हैं। इससे शिकायत करने वालों की परेशानी और भी बढ़ सकती है। कमेटी ने सरकार को उचित कानून बनाने की सलाह दी है। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की भी सलाह दी गई है। दरअसल 14 फरवरी 2017 को मलयालम इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अपनी कार से कोच्चि जा रही थी। उसे किडनैप कर कार में ही उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। जानकारी के मुताबिक ब्लैकमेल करने के इरादे से उसे किडनैप किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना के बाद से ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा और काम की शर्तों को लेकर तेजी से आवाज बुलंद होने लगी। तेज होते आंदोलन और दबाव की वजह से सीएम विजयन ने केरल हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया था। साल 2019 के आखिर में इस कमेटी ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों, सहयोगियों और अन्य स्टाफ से बात कर सेवा शर्तें, काम के बदले सही मेहनताना, शूटिंग वाली जगह पर सुरक्षा के इंतजाम समेत अन्य मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए थे। रिपोर्ट की गंभीरता की वजह से सरकार ने इस रिपोर्ट को उजागर ही नहीं किया, लेकिन सरकार को आरटीआई के तहत इस रिपोर्ट को 19 अगस्त 2024 को उजागर करना पड़ा, जिसके बाद से इस रिपोर्ट की चर्चा हर तरफ हो रही है। विपक्षी नेता भी केरल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।